ओके, हाय एवरीवन, दिस इज गुरशत फ्रॉम इन्फिनिट माइंड्स एंड वेलकम बैक टू इन्फिनिट माइंड्स। काफी देर बाद बोल रही हूँ मैं ये, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग अब बढ़िया होंगे। बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। जितने भी दिन हमने अब तक पढ़ाई नहीं की, जब तक अपने लेक्चर वीडियो नहीं आए, वेलकम बैक। काफी देर बाद मिल रहे हैं फिर से, और आज हम करने वाले हैं अपना अगला चैप्टर मैथ्स का। मैथ्स से लिखा है यहाँ पे, ये मैथ्स का चैप्टर है। ओके, तो शुरू करें, तो करते हैं शुरू। तो ये है हमारा चैप्टर 7 मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने 9th क्लास में ऑलरेडी काफी इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ पढ़ा है, तो हम लोग जानते होंगे ये चीज। इससे अब खुद बता दो क्या क्या कहते हैं इसे। ये होता है हमारा जो ये ऊपर जा रहा है, इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। और ये जो नीचे होता है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। तो इसको हम फर्दर इसके और हम आगे जानेंगे। शायद ये हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं 9th में था कि नहीं है, पर 9th में शायद था ये। पर इसको हम आगे और बढ़ा देते हैं। इस चीज को पहले कहते क्या है? इसे हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ओके, इसे हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। इसमें हमें ऐसे 2 एक्सिस मतलब कि 2 पार्ट्स दिए हैं। इसे हम एक्स एक्सिस और एक को कहते हैं हम वाई एक्सिस। और ये जो न्यू लाइंस हमने ड्रॉ की है, हम इन्हें क्या कहेंगे? कोई जानता है इसे? वैसे इसे हम कहेंगे कि वाई एक्सिस का ऑपोजिट होता है, तो इसे वाई डैश करके लेंगे और इस दूसरे वाले को एक्स डैश एक्सिस। ओके, तो ये हमारी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, वाई डैश थोड़ा अलग टाइप लग रहा है, वाई डैश। ठीक है, ये हमारी एक्सिस है। अब हम इसको फर्दर जानते हैं इसमें होता क्या है। तो हम ये 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते ही क्यों है? सबसे पहले ये हम जो कार्टेशियन सिस्टम यूज करते हैं, हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम किसी एक चीज की, कोई एक ऑब्जेक्ट की पिन पॉइंट कर सकें, लोकेशन। राइट, तो इसे कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो सेंटर पॉइंट होता है, ये जहां पे सारे मिल रहे होते हैं, इसे कहते हैं ओरिजिन। वो स्टैंड फॉर ओरिजिन। तो ये ओरिजिन है हमारा, ये हमारे 2 एक्सिस हैं और ये बाकी 2 एक्सिस हैं। यहाँ पे हम इसे पहले फर्दर जानते हैं। इससे पहले क्या है, हम पहले एक्सिस क्यों यूज करते हैं? ये सिस्टम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम किसी एक ऑब्जेक्ट की पिन पॉइंट कर सके, उसकी लोकेशन पिन पॉइंट कर सके। जैसे मान लो यहाँ पे कोई खड़ा है, रैंडम है। यहाँ पे मान लो भी ये कोई एक्सेस वगैरह नहीं दे रखा, कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बना रखा, कुछ नहीं बना रखा, तो तुम इसके पिन पॉइंट कैसे करोगे? नहीं जान पाओगे ना। तो इस चीज को जानने के लिए ये प्रोडक्ट सा बनाया गया। अब तुम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का करके तुम इसकी पोजीशन बता सकोगे, एक्स कॉमा वाई। और जब भी हम ऐसे इस प्रोडक्ट को लिखते हैं, मेरे ख्याल से 9th में बताया था, लेकिन हम पहले एक्स एक्सिस की पोजीशन पहले लिखते हैं, उसके बाद वाई एक्सिस की पोजीशन लिखते हैं। ठीक है, तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और इसको भी ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अब इस चीज को? ये 1, ये 2, तो इसकी पोजीशन होगी 1, 2। ये एक्स पॉइंट और ये वाई पॉइंट इसका। तो इस ऐसे करके हम इसकी पिन पॉइंट बता सकते हैं, इसकी लोकेशन। तो इसलिए हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अब जब मैं ये नवी चीज डिस्कस कर रही हूँ, ये इसका क्या काम है? क्योंकि हम यहाँ पे तो ऐसे पॉजिटिव में लिख रहे हैं, पता है यहाँ पे कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम नेगेटिव में लिखते हैं इसे, -1, -2, -3, -4, और इस साइड भी सेम, -1, -2, -3 एंड -4। ठीक है, इजी। अब तक समझ आ गया सब कुछ? बस यही है मेन इसमें। और अगर पोजीशन यहां से इधर आ जाएगी, करेक्ट है, हाँ, 1 पे आएगी। मिरर इमेज कहेंगे इसे, मेरी सेम इमेज है, इसे मिरर इमेज कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी बिल्कुल परफेक्ट नहीं, क्योंकि ये बोर्ड पे बना रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे
इसकी मिरर इमेज क्या होगी, -1, 2। ये भी हमने शायद 9th में किया था, मिरर इमेज शायद किया था, मुझे याद नहीं, मिरर इमेज। और अब हम इसको आगे फर्दरली जानेंगे, हम इसे और डीपली पढ़ेंगे अब आगे। सबसे पहले हमने जान लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसे हम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं, इसका पूरा नाम ये है, ठीक है, यही था। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। हम इसमें 2 टाइप्स ऑफ पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स इसे हम कहते हैं, जब हमें एमसीक्यू में ऐसे पूछ लेते हैं ना, तो ये ना न्यू टाइप के नेम पूछते हैं, जो क्वेश्चंस है उसमें नए नाम दिए जाते हैं। तो हमारा जो एक्स एक्सिस है, इसे यहाँ पे एब्सिस का भी कहा जाता है, एब्सिस का, ठीक है, और इसे कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं और एक्स एक्सिस को एब्सिस का, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले थोड़ा रैंडमली करेंगे, थोड़ा बेसिक से आगे जाएंगे। पहले बेसिक से हम पढ़ेंगे, पहले हमें ऐसे कहे क्वेश्चन रहेंगे -1 -2, ठीक है। इसके आगे मैं और एक्सप्लेन करती हूँ, अभी तो बस इतना शुरू किया हमने, पर मैं आगे एक्सप्लेन भी करती हूँ, ठीक है। अब अगले पे आते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं हम इसके बारे में। अब मैं आपको थोड़ी कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताऊंगी। तो इसमें कोऑर्डिनेट्स नहीं, क्वाड्रेंट्स के बारे में बताऊंगी। क्वाड्रेंट्स क्या होता है? क्वाड्रेंट्स हमारे इसमें 4 टाइप के होते हैं, ओके। ये फर्स्ट कॉलम, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट में हमें 2 ऐसे जो एक्सेस होते हैं, इसके साइन बताते हैं हमें। इधर एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव में है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव में है, तो ये इसका क्वाड्रेंट नंबर और साइन, ये हमें याद रखने क्वाड्रेंट्स, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगला हमारा हमेशा जो क्वाड्रेंट्स है ना, इसका ऐसे याद भी रखना सीरीज में कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये, ठीक है। मैं साथ साथ लिख रही हूँ और बता भी रही हूँ। इसमें एक्स एक्सिस हमारा नेगेटिव में है और वाई एक्सिस पॉजिटिव में है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों नेगेटिव में है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये लिखाएगा नेगेटिव एंड नेगेटिव। दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है और इसमें हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई ये वाला नेगेटिव में है, ठीक है। और ये थे हमारे क्वाड्रेंट्स, इन्हें याद रखना है। हमारे टोटल कितने क्वाड्रेंट्स हैं? टोटल 4 होते हैं और इनके साइन सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट का माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट का माइनस माइनस, फोर्थ का प्लस माइनस, ठीक है। फर्स्ट हमेशा बताता है एक्स एक्सिस, सेकंड वाई का, वाई एक्सिस का साइन, ठीक है, एक्स वाई एक्स वाई, ओके। तो यही था। अब हम आगे क्वेश्चन थोड़े बेसिक वाले ट्राई करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मैंने सोचा बता देती हूँ साथ ही। तो शुरू करते हैं हम अपना अगला, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। ये इजी है, इसमें बस हमने ना क्वेश्चन में मतलब कि एक्सिस बतानी है, कौन से एक्सिस में ये लाई कर रहे हैं पॉइंट्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं, पहला वाला P5 एक्सिस का है 5 और 0 है ऑर्डिनेट। तो पहले हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हम ना एक कॉमन कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेते हैं, जिससे हमें आसानी होगी बताने में कि कौन सा किस पॉइंट एक्सिस पे लाई करता है। ये हमारा 0 ओरिजिन, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 x y x and y dash, -1 -2 -3 -5 1 2
3 4 5 और ये हमारा कॉमन कार्टेशियन सिस्टम आ गया है, कॉमन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे पॉइंट्स बनाने से। तो पहला कह रहा है 5,0, 5 एक्स एक्सिस पे और 0 वाई एक्सिस पे, मतलब कि ये पॉइंट इधर ही रहेगा। और एक कौन से एक्सिस पे बन रहा है? एक्स एक्सिस पे। इसका आंसर है एक्स एक्सिस। और अगला ये लिख देते हैं, पी है हमारा 5,0। ओके, अगला क्यू 0,-2, 0,-2। 0,-2 यहाँ पे होगा। एक्स एक्सिस पे मूव नहीं कर रहा, वाई एक्सिस पे -2 तक पहुंच गया है, तो ये है क्यू 0,-2। और ये कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है? ये है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, जो हम ये एक्सिस लिख रहे हैं ना, इधर ये डैश वाली मैटर नहीं कर रही अभी, ये हमने बस नेम देने के लिए दी गई है। ठीक है, लिखेंगे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये अकेला ऐसे लिखेंगे कि ये एक्स डैश एक्सिस में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगला थर्ड, यहाँ पे पी क्यू आर, आर आना है यहाँ पे, यहाँ मैं आर लिखना भूल गई। ठीक है, अगला आर -4 ऑन एक्स एक्सिस एंड 0 ऑन, ये भी जी है, आर -4,0, ये भी एक्स एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है। अगला एस 0,5, 0,5, 0,5, एस 0,5, इसका आंसर भी हुआ वाई एक्सिस। ठीक है, इजी था ये हमारा, ये इसका, ये इसका, ये इसका और ये इसका। ठीक है, ये हमने पॉइंट्स बना दिए। कभी कभार ये कह देते हैं कि इन जो हमने पॉइंट्स दिए, इन्होंने ऐसे अलग से भी करके दिया है, पर हमने ऐसी पॉइंट्स बनाने जब हमें कहेंगे। और कभी कभार कह देते हैं कि जॉइन दीज पॉइंट्स एंड टेल विच टाइप ऑफ शेप इज दिस, कौन सी शेप बन रही है, या फिर कहेंगे जिसकी जो भी शेप बन रही है इसका एरिया बताओ। तो हम एरिया जैसे निकालने के, मैं पहले ज्वाइन करके बता देती हूँ। नंबर वाइज ज्वाइन करना है, जैसे पहले मैं पी दिया, फिर क्यू दिया, फिर आर दिया, फिर एस दिया, उसके हिसाब से ज्वाइन करना है। ये पी ज्वाइन किया, क्यू क्यू किया ज्वाइन आर के साथ, आर ज्वाइन किया एस के साथ, और एस ज्वाइन कर देंगे हम पी के साथ। और ये कुछ ऐसी शेप बन गई है। ये हमें पूछेंगे कौन सी शेप है, शेप पूछेंगे कौन सी है, इसका एरिया निकाल लो, या फिर पूछ सकते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर के चांस वैसे काफी लो हैं, पर हाई चांस इन दोनों के। शेप पूछ सकते हैं, एरिया पूछ सकते हैं, जो भी तुम्हारी शेप बनी है उसका। तो ये एक टाइप से देखा जाए तो ये हमारी बन रही है रोम्बस। इसकी कोई शेप नहीं है, वो एरिया नहीं निकल सकता, लेकिन हम इसके शेप बता सकते तो यहाँ पे शेप लिख देना। लेकिन कभी ऐसे तुम्हारा बनेगा ना, ये अपना पार्टीशन, और इसमें कुछ ऐसा करके ट्रायंगल टाइप बन गया। मान लो ऐसा कुछ पॉइंट सा लेके तुम्हें कहें इसका वो निकालो ट्रायंगल, तो ये चीज ली और ये चीज ली, ये तुम्हें पता चल जाएगी कैसे। नीचे यहाँ तक ज्वाइन करा लो, और जो भी पॉइंट है तुम्हारे यहाँ से लेके यहाँ तक की तुम्हें डिस्टेंस पता चल जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस पता चलेगी और लेंथ पता चल जाएगी, है ना। लेंथ पता चल जाएगी और ये कौन से एक्सिस पे बिलोंग कर रही है ये पता चल जाएगी। फिर तुम उससे लेकर पाइथागोरस थ्योरम लेके दूसरी साइड, तीसरी साइड निकाल सकते हो। फिर इस पूरी को ज्वाइन करके बता सकते हो तुम इसका रेक्टेंगल या एरिया या पेरीमीटर, जो भी पूछा है। रेक्टेंगल गलती से बोल दिया, ठीक है, तुम ऐसे करके बता सकते हो। लेकिन ऐसी शेप होगी तो, अगर ऐसी शेप है तो इसमें तुम कुछ नहीं बता सकते। जैसे चांस बहुत कम है कि ऐसी शेप आए और उसका एरिया पूछ ले। शेप पूछ सकते हैं, नाम क्या है शेप का, एरिया नहीं पूछेंगे। ठीक है, इतना था मैंने बता दिया। अब हम आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैं आपको डिस्टेंस, अपने जितने फॉर्मूलाज हैं उनमें से पहला इंट्रोड्यूस कर देती हूँ आपको। तो पहला फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस का है। ठीक है, चलिए फिर डिस्टेंस फॉर्मूले पे आते हैं। ठीक है, ओके, फाइनली हमारी अगली अब स्लाइड टाइप ऑफ आ गई है।
तो शुरू करते हैं। तो ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का रूट, इस पूरे का रूट, ठीक है। तो उससे पहले कुछ यूजफुल पॉइंट्स, ये जो यूजफुल पॉइंट्स है इसके बेस से पूरे ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट है वो मैं अगले में लिख दूंगी क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी, ठीक है। तो रीड करते हैं। ये जो हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला है ना, इससे हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं कि ये स्क्वायर है हमारा, ठीक है, और हमें ये पॉइंट दिए हैं, कह देते हैं कि इन पॉइंट्स के थ्रू आप बताओ कि ये एक स्क्वायर है। प्रूव दैट दिस इज अ स्क्वायर बेस्ड ऑन द पॉइंट्स गिवन। तो हमें यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स ऐसे दे देते होते हैं, ठीक है, और हमें कहते हैं ये प्रूफ करो कि स्क्वायर है। तो हम ये कैसे जानेंगे, इसके लिए हमारे कुछ यूजफुल पॉइंट्स है। कभी कह देंगे स्क्वायर है ये, इसे प्रूफ करो, या फिर ऐसे उल्टा भी क्वेश्चन भी आ सकता है, इसका ऑपोजिट आ सकता है क्वेश्चन कि आपको तीन साइड दी है, तीन साइड के कोऑर्डिनेट्स दिए और फोर्थ साइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने को कहा है, और ये गिवन है कि ये पूरा जो हमें जो फिगर दिया है ये हमारा स्क्वायर है। जरूरी नहीं है स्क्वायर कहेंगे, कह सकते हैं कि ये एक रोम्बस है, या फिर रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, या पैरेललोग्राम पर एक रेक्टेंगल नहीं है, या रोम्बस पर एक स्क्वायर नहीं है। तो ये ऐसे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है, उसका हमें कैसे प्रूव करना है ये हमें बताया गया। तो उसके लिए कुछ यूजफुल पॉइंट्स जैसे यहाँ पे दिए हैं। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट गिवन फिगर इज अ, मतलब कि हमें अगर कहा जाए कि ये पढ़ो, ये गिवन फिगर को प्रूव करो, तो और उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स मिले तो वो ये है। अगर स्क्वायर दे दे तो हमें प्रूव करना होगा कि इसके जो चार साइड्स हैं वो इक्वल है, और उसके जो डायगोनल्स है वो इक्वल है। डायगोनल्स, इसके जो ये ऑपोजिट पॉइंट्स होते हैं ये, ठीक है, इन्हें कहते हैं डायगोनल्स। ओके, स्क्वायर के लिए ये, रोम्बस के लिए हमें फोर साइड्स इक्वल है ये प्रूव करना है। ओके, फोर साइड मतलब ये साइड 1 2 3 4। हमें एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ये कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं इसके थ्रू हम कैसे साइड इक्वल करेंगे, इसके बीच में ही डिस्टेंस का फॉर्मूला काम आता है, ठीक है। इसीलिए डिस्टेंस का फॉर्मूला काम आता है, क्योंकि अगर ये फोर साइड्स इक्वल है तो इन दोनों का डिस्टेंस भी सेम होगा, है ना। तो हम इसे ऐसे करके लिख सकते हैं, ये मान लो x1, थोड़ा क्लियर करके लिखती हूँ मैं, नेक्स्ट में ढंग से समझा दूंगी। ओके, तो पहले रीड कर लेते हैं। अब अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो हमें प्रूफ करना है कि इसकी ऑपोजिट साइड, ये दो साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है। पैरेललोग्राम प्रूफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ये दो इक्वल प्रूफ करनी है या फिर ये दो इक्वल प्रूफ करनी है। ओके, पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल है लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है। और रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर, इसके लिए हम प्रूफ करेंगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब कि हर साइड एक दूसरे के इक्वल बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, पर डायगोनल्स नहीं इक्वल होंगे, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। ओके, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं हम। ओके, अब हम अगले पेज में क्या करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही सॉल्व कर लेते हैं, इसे अलग से क्या समझाना है ना, क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिकली हमें पता चल जाएगा कैसे करना है। तो आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, और ये कुछ पॉइंट्स हमें ये याद रखने हैं ताकि अगर हमें कुछ क्वेश्चन आ जाए हम ये भूल ना जाए कि क्या करें, ठीक है। हमने इस पे नहीं अटकना है, और ये फॉर्मूला बिल्कुल, फॉर्मूले के बिना कुछ नहीं होना, फॉर्मूला भी याद रखना है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे मैं और चीजें बताती हूँ, पहले ये ध्यान ये ध्यान रखना और ये लिख ले, ये सारा लिख लेना है, ठीक है। और याद रखना है फॉर्मूले के साथ, ये साथ में लिख लेना, अभी एक और दो तीन और फॉर्मूले हैं, फिर खत्म हो जाएगा, फिर हमारे क्वेश्चन और खत्म, ठीक है। आते हैं अगले पे। ओके, तो हमारे क्वेश्चंस पहले वाले शुरू होते हैं, तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, और ये हमें P और Q पॉइंट्स दी हैं, P है -6,7, Q है -1,-5। तो इन्हें पहले लेबल कर लेंगे। तो फर्स्ट वन हुआ x1 y1, नेक्स्ट अगला x2 y2, ये 2 है, ठीक है। और हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, हमने पिछले की अभी, डिस्टेंस इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
इस पूरे का स्क्वायर रूट। एक्स अब हम बस अंदर वैल्यूज डाल देंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। x1 x2 पहले ये हो जाएगा -1 माइनस, फिर ये -6 है, तो ब्रैकेट में हमेशा इनका साइंस का ध्यान रखना है, इधर इसमें साइंस की गलतियां ये होती हैं, साइंस ओके नॉट साइंस, प्लस y2 माइनस y1, y2 -5 माइनस y1 है 7, यहाँ पे कोई नेगेटिव का साइन नहीं तो यहाँ पे हम ये स्किप कर सकते हैं, अब बस इसे सॉल्व करना है। ओके, ये बन जाएगा हमारा माइनस प्लस -1 माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है तो 7 प्लस 5 हुआ 12, 8 9 10 11 12, ओके -12 बड़े का साइन लगेगा इसका स्क्वायर, ओके। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे रूट ऑफ -1 प्लस 6 होता है 5, 5 का स्क्वायर है 25 प्लस 12 का स्क्वायर है 144, 144 प्लस 122 सॉरी 144 प्लस 25 इज 169, 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 2 6, 1 ऐसे आ जाएगा, तो ये है हमारा, और 169 का स्क्वायर होता है, आई मीन स्क्वायर रूट 13 हमारा आंसर आ गया। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स वुड बी 13, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, इजी था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। शो दैट 4 पॉइंट्स, ये हमारे पॉइंट्स हैं, आर वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। पिछले साइड में हमने अभी देखा था कैसे हमें अलग अलग कंडीशन दे रखी थी, अगर हमें ये चीज प्रूव करनी है, प्रूव करना रेक्टेंगल है स्क्वायर है, उसके लिए कंडीशन दी थी कि ऑपोजिट एंगल है, साइड सॉरी ऑपोजिट साइड उसको प्रूव करो, तो हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर देंगे, इनका नाम नहीं दिया हमें लेट कर देंगे ना, इधर पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा तो अगले पे सॉल्व करेंगे पूरा, अभी मैं बस लेट करवा रही हूँ, फिर हम अगले पे सॉल्व करते हैं। लेट p इक्वल्स टू 0, -1 q 6, 7 r -2, 3 एंड s 8, 3, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया इसके पॉइंट्स। अब आगे इसका रेक्टेंगल बनाएंगे और इसका सिर्फ एरिया निकालेंगे। पहले हमें प्रूफ करना है कि एक रेक्टेंगल के ही वर्टेक्स हैं, और रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और इसके डायगोनल्स इक्वल है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आके करते हैं ओके ओके शुरू करते हैं अपने अगले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम। ये आर है, ठीक है, ये आर है पॉइंट, हमें प्रूफ करना है कि एक रेक्टेंगल है, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो पहले हम प्रूफ करते हैं पी एस आर क्यू आर पी एंड क्यू इज इक्वल, ओके। इसको प्रूफ करने के लिए हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा एक का, तो इसका डिस्टेंस इसके इक्वल होना चाहिए और इसका डिस्टेंस इसके इक्वल होना चाहिए। तो पहले पी एस से शुरू करते हैं। पी एस का डिस्टेंस होगा, इसको ले लेते हैं x1 y1 x2 y2, 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 का स्क्वायर 64, मैं सीधा सीधा सॉल्व कर रही हूँ, फिर 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, और इसका आंसर हमारा आ जाएगा 6 प्लस 4 0 आई मीन 10, 6 प्लस 1 7 रूट 80। अगला पी एस निकाल लिया हमने, अब हम निकालेंगे आर क्यू, आर क्यू इक्वल्स टू फिर रूट, अब इधर भी ऐसे करते हैं x1 y1 x2 y2, 6 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस ओके 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इसे सॉल्व किया 6 प्लस 2 इज 8,
फिर आ गया हमारा 64, 8 का स्क्वायर 64, 7 माइनस 3 इज हमारा 4 और 4 का स्क्वायर हमारा फिर आ गया 16, इसका भी आंसर है 80। ओके, ऑपोजिट साइड्स दो इक्वल आई हैं। अगला यहाँ पे लिख देते हैं पी एस इक्वल्स टू आर क्यू, अगली दो साइड्स आर पी एंड क्यू एस। आर पी ले लेते हैं, फिर सेम आर पी, इसे x2 ले लेते हैं, अब y2 ले लेते हैं, -2 -0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस -1 का होल स्क्वायर। इस पूरे का रूट जिसे सॉल्व करेंगे ये बन गया -2 का स्क्वायर विच इज 4, इसे सॉल्व करेंगे -2 का स्क्वायर बन गया हमारा 4, इसे सॉल्व करेंगे 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर इज 16 और ये बन गया √20, 16 + 4 is 20। अगला है हमारा QS, QS सेम तरीका, इधर इसे ले लेंगे x1 y1, ले लेंगे x2 y2, फिर अपना बना 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर, रूट लगाना जरूरी है, प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखोगे तो मतलब कि पता चल रहा है कि कैसे सेम सेम नंबर आ रहे हैं। 6 माइनस 8 इज -2 का स्क्वायर होता है 4, 7 माइनस 3 इज 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, ये भी आ गया √20। मीन्स आरपी इक्वल्स टू QS, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल मतलब कि ये पैरेललोग्राम है, लेकिन हमने अभी रेक्टेंगल प्रूव नहीं किया। पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाता है कि अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, लेकिन अब हम प्रूफ करेंगे इसके डायगोनल्स इक्वल है। डायगोनल्स हमारे ये हैं, ठीक है, डायगोनल्स इक्वल प्रूफ करते हैं, पी एस एंड आर एस, सॉरी पी क्यू एंड आर एस, इधर लिख देते हैं पी क्यू इक्वल्स टू, इसे ले लेते हैं x1 y1, इसे ले लेते हैं x2 y2, √6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस -1, 7 माइनस -1 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये बना 6 का स्क्वायर 36 प्लस 7 + 1 8, 7 माइनस -1 7 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 7 + 1 हुआ 8, 8 का स्क्वायर 64 और ये हमारा रूट आ गया 300 मतलब कि 10, 100 का रूट 10 होता है। अगला PQ आ गया हमारा, अगला है RS। सेम तरीका फॉलो करेंगे, इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लग रहा है चाहे जो मर्जी हो, ठीक है, हमने अब ऑलमोस्ट शो कर दिया। अगर ये 10 आ गया मतलब कि रेक्टेंगल है, फिर हम इसका एरिया निकालेंगे। ओके, RS निकालना है, ये ले लेते हैं x2, तो ये बना -2 - 8 -2 - 8 होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 होल स्क्वायर, तो ये बना माइनस माइनस प्लस 8 + 2 10, 10 का स्क्वायर 100 और ये 3 - 3 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो ये आ गया फिर से √100 और ये √100 का आई मीन स्क्वायर रूट का आंसर होता है 10। ये भी इक्वल आ गया, मीन्स PQ इक्वल्स टू RS, diagonals are also equal, hence this is a rectangle। अब इसका हमें एरिया भी पूछा था, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ है हमारी यहाँ पे PS इंटू QS, और QS हमने क्या निकाली थी, QS हमारी आई थी, QS हमने निकाली थी √20, QS है, PS क्या है, PS निकालना, PS हमने निकाली थी √80 इंटू √20, और इसे सॉल्व करोगे हमारा एरिया निकल आएगा रेक्टेंगल का। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। ये लंबा था, ये वैसे आता मेरे ख्याल से 3 मार्क्स में ही है, अगर ज्यादा लंबा हो तो 5 मार्क्स में डालते हैं।
पता है तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या देते हैं, क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे दे सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है, मतलब कि तुम्हारी सारी कंडीशन ऑलरेडी दी हुई है। रेक्टेंगल है मतलब कि डायगोनल इक्वल होंगे और ये सारी ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगी, ऑपोजिट साइड्स ये इसके इक्वल होगी। हमें यहाँ पे ना एक अननोन वैल्यू दे देते हैं, कह देते हैं कि ये वाला पॉइंट निकाल लो, ये वाला पॉइंट निकाल लो, कोई एक कहेंगे, कोई एक पॉइंट निकालने को कहेंगे, या फिर हम ऐसे भी कहते हैं ये पॉइंट बताओ क्या है। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसे कहते हैं मिड पॉइंट। इसका अभी फॉर्मूला बता देते हैं, इसके अभी बता देती हूँ, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका फॉर्मूला कैसे निकालना है। तो हमें ये पॉइंट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, मान लो हमें कह दिया इसका मिड पॉइंट निकाल लो, मान लो हमें कहा नहीं है मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैं कहाँ लिखूं, अगले पे समझाती हूँ, मैं से इसी को एग्जांपल लूंगी, ठीक है। तो ये देख लो वैसे, और अब हम आगे मिड पॉइंट समझाती हूँ। अब मैं ऐसे क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए दे दूंगी क्योंकि ये ज्यादा लंबे हैं नहीं, वो ज्यादातर सॉल्व करने में और ये साइन ध्यान रखने में होता है, और कैलकुलेशन, ऑफ कोर्स कैलकुलेशन, और यही चीज होती है इसमें। तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, मैंने अब ध्यान दिया, पर ये कोऑर्डिनेट का ये जो ये है ना, ये ऑर्डी कोऑर्डिनेट लग रहा है, ए लग रहा है ये, पर ये ओ है, ठीक है। तो ये हमारा रेक्टेंगल है। तो मैंने कहा कि ये जो ये पॉइंट है इसे कहते हैं मिड, सही से लिख देती हूँ, सॉरी, मिड पॉइंट। क्या कहते हैं इसे हम, मिड पॉइंट। हमें जब ऐसे एक लाइन दे दें, ये मान लीजिए ऐसे चल रहा है, ठीक है, अच्छी तरीके से नहीं बना, और यहाँ पे हमें कहा है कि इसका मिड पॉइंट निकाल के बताओ, 0, -1, 8, 3, -2, 3, इसका हमें मिड पॉइंट निकाल के दिखाओ। तो ये जो ये लाइन है इसका आएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, x अपना मिड पॉइंट का, और y आएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। 2 x है हमें दिए, 2 y है, समझ आई, ये और ये x है, ये 6 प्लस 0 अपॉन 2, x इक्वल्स टू, ये हमारा मिड पॉइंट आ गया 6/2, 3, x इक्वल्स टू 3, इधर का x आ गया 3, y ऐसे निकाल लो, y1 प्लस y2 -1 प्लस 7, -1 प्लस 7 अपॉन 2, माइनस प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 6, 7 माइनस 1 है 6, बड़े का साइन लगेगा, तो ये भी बन गया 3, x भी 3 है, y भी 3 है। इसको डबल चेक करने के लिए आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, पर मिड पॉइंट के साथ फॉर्मूला ऐसे आता है, ये दोनों पॉइंट दे दिए और एक ये अननोन है, ये अननोन है, ऐसे करके भी निकाल लिया जाता है, मतलब कि x y दिया है। अब ना मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया, हमें ये पॉइंट निकालना है, तो हम ये मिड पॉइंट की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमने पूरा ले लिया, ठीक है, और हमें फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला अपना x2 हमारा अननोन है, ये ले लिया 8 प्लस x अपॉन 2, और x की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है मिड पॉइंट से 3। अब इसे जब सॉल्व करोगे 3 इंटू 2 6 इक्वल्स टू 8 प्लस x, 6 माइनस 8 इक्वल्स टू x, -2 इक्वल्स टू x, और ये पहले क्या था, -2 ही था, तो ये हमारा -2 आ गया, और y भी ऐसे करके आप निकाल सकते हो अगर अननोन वैल्यू दी है, ठीक है। इसीलिए मिड पॉइंट भी इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ओके। और ये मिड पॉइंट वाला भी हमारा खत्म होता है, इसके भी क्वेश्चन आए थे ज्यादातर, इसके ना केस स्टडी में भी आते होते हैं, या फिर ऐसे अननोन वैल्यूज दे दी और निकालने को कह दे, 2-3 मार्क्स में आते हैं, लेकिन कई जने ना ऐसे पूरा सॉल्व करने बैठ जाते हैं, लेकिन ये मिड पॉइंट से इजी हो जाता है सॉल्व करना, स्पेशली अगर डायगोनल्स दिए हो, ठीक है। तो इसके साथ हमारा मिड पॉइंट वाला भी पार्ट खत्म होता है। अब एक पॉइंट रह गया था हमारा पिछली बार, याद हो, जो मैं बताई थी कि जगह नहीं है इधर, तो उसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, कॉलिनियर बेस्ड है वो, उससे मैं लिखती हूँ फिर समझाती हूँ, फिर उसका एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम अगले टॉपिक पे आ जाएंगे, अगली एक्सरसाइज पे। और जो ये टॉपिक है ना हमारा मिड पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला वाला, और
कॉलिनियर वाला, ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये मैंने अभी यहाँ पे हमें एग्जाम्पल सब यूजफुल पॉइंट्स लिखवाए थे, वो वाले हमें याद रखने हैं और उसके बेस पे हमने करेंगे। इसके मैं थोड़े ना होमवर्क में क्वेश्चन दे दूंगी, वो प्रैक्टिस करना है, ठीक है, वो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से अपना बेस बनेगा, प्रैक्टिस से अपना बेस बनेगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन करते हैं हम खत्म, और फिर हम करेंगे इससे थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है इससे डिस्टेंस से, वो वाला टॉपिक करेंगे हम शुरू, ठीक है। तो शुरू करते हैं अगला, ठीक है। ओके, अब हमारे आ गए हैं अगले क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देना चाहूंगी क्योंकि ये काफी इजी है, मतलब कि डिस्टेंस फॉर्मूले में बेस्ड है और ज्यादा मुश्किल नहीं है। इनमें से एक हमने ऑलरेडी किया हुआ है, मतलब कि ऐसे का टाइप हमने ऑलरेडी किया था, तो ये बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं चाहिए मेरे को। पर शुरू करते हैं। मैं ऊपर ऊपर से बता देती हूँ, जो क्वेश्चन मेरे को लगता है नहीं समझ आएंगे मैं ऊपर ऊपर से समझा देती हूँ, लेकिन कैलकुलेशन ये सारा प्रेजेंटेशन टाइप ऑफ तुम आपका काम है, ठीक है। If the points A 4, 3 and B x, 5 are on a circle with a ओके सो यहाँ पे हमने एक सर्कल बना लिया जो कि काफ़ी अच्छा बना है, और ये सेंटर पॉइंट है हमारा, इसने हमें ओ दिया, ये है 2, 3। और फिर हम इधर एक लाइन रेडियस टाइप ऑफ ड्रॉ कर देंगे, डायमीटर काइंड ऑफ, और इधर एक पॉइंट है ए जो कि है 4, 3 कोऑर्डिनेट्स, एंड दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, 5। तो इसमें हमने अब आगे इसकी वैल्यू निकालनी है जो x, 5 है, और हमें यहाँ पे सेंटर जो कि है मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है x = x1 + x2/2, एंड y का भी सेम ऐसे ही y1 + y2/2। तो इसमें अब हम x की वैल्यू हमें और y की वैल्यू हमें दी हुई है जो कि मिड पॉइंट से है 2, 3। तो 2 हमारा x का ऑलरेडी दिया, तो इसे हम अंदर पुट कर देंगे, और x1 हमें दिया 4 और दूसरा हमारा x दिया /2। तो इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, और y का कुछ खास काम नहीं, और ये हमारा क्वेश्चन डन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a, और ये कोऑर्डिनेट्स हैं b एंड a, x एक्सिस। तो इसमें x एक्सिस का ये होता है कि जो हम x एक्सिस है उसमें हमें ना y का पॉइंट नहीं निकालना होता, तो वो 0 होता है। तो लिखते हैं हम x, 0। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट नहीं है इसलिए 0 लेंगे, क्योंकि हमें कहा है x एक्सिस पे पॉइंट निकालना है। फिर ये इजी है वैसे, इसमें कुछ खास है नहीं। फिर हमने इसमें से ऐसे पॉइंट से बनाने हैं, ये हम ट्रायंगल टाइप बना लेंगे, ठीक है। ये दोनों लाइनें एक दूसरे से इक्वल है, तो ऊपर वाले को हम दे देते हैं नाम p, नीचे a, और a का हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है 2, -5, b के -2, 9। तो हमें पता है ये दोनों इक्वी डिस्टेंट है, मतलब कि एक दूसरे के इक्वल है, तो इनका डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए। और हमें जो p का कोऑर्डिनेट्स है वो हमने x, 0 ले लिया, सेम रीज़न, ठीक है। 0 क्यों लिया है? क्योंकि y कोऑर्डिनेट पे नहीं, x कोऑर्डिनेट पे हमने निकालना है। PA = PB, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है एक दूसरे के। फिर हम इन दोनों का डिस्टेंस लेंगे और इक्वल इक्वेट कर देंगे, और जो रूट आएगा ना अपना, उसको हमने स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करके ख़त्म कर देना है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच पॉइंट ऑन x एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। तो इसका भी हमारा सेम ही है मेथड, क्योंकि इसमें इक्वी डिस्टेंस का है और x एक्सिस है। x एक्सिस में सेम चीज़ होगी, x, 0 करके लेंगे, और ये ऐसे हमने ऊपर जैसे किया इक्वी डिस्टेंस है तो वैसे ही करेंगे। तो इसमें कुछ खास है नहीं बताने को, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। और जो अगला क्वेश्चन है इसे हमने ऑलरेडी एक बार कर लिया है, तो मेरे को कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगला क्वेश्चन, इफ पॉइंट A 0, 2 इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो फिर से इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ गया, तो हमने वही चीज़ करनी है, ट्राइंगल बनाना है। एक पॉइंट हमने नहीं दिया हुआ, ओके दिया A दिया, तो हम उसे कर लेंगे। A हमारा ऊपर वाला पॉइंट है जो कि है दिया हुआ है हमें, और B है 3, P, एंड C है P, 5। इन दोनों में हमें P दिए, ठीक है। ऊपर वाला पॉइंट हम लिख लेंगे A जो कि है 0, 2। अगला B, C हमने लिख लिया है, B और C पॉइंट। तो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब कि A और P, AB = AC होगा। और फिर रूट में डिस्टेंस हम निकालेंगे, ये x1 और ये x2 और ये x1 y1 एंड नीचे वाला x2 y2 कुछ लेके इसमें हम नीचे डिस्टेंस निकाल लेंगे 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 2 - b होल स्क्वायर, और ये जो इसको इक्वल कर देंगे दूसरी साइड से AC जो कि हमने फिर डिस्टेंस निकालना है, फिर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करके इन दोनों को काट देंगे, ठीक है।
तो जो हमारा 2 माइनस पी स्क्वायर है, इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। फिर इसे पूरा अच्छे तरीके से एक्सपैंड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगी पी की वैल्यू। तो इसके साथ हमारा यही था, इसमें कुछ खास था नहीं, ये हमने क्वेश्चन निकाल दिया, इसमें ऑलमोस्ट हमारा हो ही गया, लेकिन ये खुद करना है, ठीक है। बस एक्स की वैल्यू निकालनी है और कुछ खास है नहीं, ठीक है। हमारे अब अगले पार्ट आ गया, आई मीन अगले पॉइंट आ गए। तो रीड करते हैं हमारा पॉइंट। फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कॉलिनियर, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और 3 पॉइंट्स टू बी कॉलिनियर, 3 पॉइंट को कॉलिनियर होने के लिए प्रूव करना होगा जो सम है डिस्टेंस का 2 पेयर ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू थर्ड पेयर ऑफ पॉइंट्स। बेसिकली ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन दोनों या कोई भी पेयर, इन दोनों को मान लो, इन दोनों के डिस्टेंस का, पहले इसका डिस्टेंस निकालना होगा इन दोनों पॉइंट का, फिर इन दोनों पॉइंट का, इन दोनों का सम इस थर्ड पॉइंट, आई मीन थर्ड पेयर ऑफ लाइन के डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, इन दोनों का सम, ठीक है। यही इसका मतलब है, ओके। और अगला पॉइंट हमारा कह रहा है, अगर O origin है, if O is the origin and Pxy is at any point, then distance formula will become OP equals to, OP is any point, okay। x minus 0 इसका सॉल्व करेंगे, मतलब कि हमारा जो ओरिजिन पे है मीन्स x1 हमारा 0 हो जाएगा और y1 भी हमारा 0 हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन बनती है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा आती नहीं है, एमसीक्यू में आएगी ज्यादा से ज्यादा, पर ये याद रखनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं एक और नीचे साइड पे क्वेश्चन ले आई हूँ ताकि हम और अच्छी तरीके से समझ सके। तो ये हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, लेट कर लेते हैं पहले, ये 1A है, ये B है और ये C है। अब इनका डिस्टेंस निकालते हैं, पहले इन्हें से पॉइंट प्लॉट कर देते हैं, 1, -1, 5, 2, 9, 5, ओके। ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं। इसका डिस्टेंस निकालते हैं पहले ए बी सी, ओके। ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं पहले हम, ए बी का हुआ ये रूट, इसे ले लो x1 y1 x2 y2, इसे करेंगे 1 - 5 -1 -2 का होल स्क्वायर, और ये बना -4 का होल स्क्वायर प्लस प्लस माइनस का साइन लगेगा, बड़ा साइन ये, और ये बना हमारा 4 4 is 16, आई मीन 4 इन, सॉरी इसे अगले पेज पे करते हैं, पूरा आएगा नहीं। 16 + 9 is 25, 25 का रूट होता है 5, ओके। अगला बी और सी, बीसी लाइन का, इसका, इसको x1 y1 ले लेते हैं, उसको x2 y2 ले लेते हैं। 9 - 5 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, सेम आएगा आंसर, क्यों? 9 - 5 is 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 5 - 2 is 3, 3 का होल स्क्वायर is 9 equals to 16 + 9, 16 + 9 is 25, ये बन गया √25 और ये आ गया 5। अगला ए सी हम निकालते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। ए सी, चलते हैं अगले पे। ओके, अगला देखते हैं अब हम, ठीक है। अगले हमारे आगे है ए सी। ए सी क्या करेंगे, ये हम ले लेते हैं x2, ये ले लेते हैं x1 y1, 1 - 9 का स्क्वायर प्लस -1 - 5, -1 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बना हमारा इक्वल्स टू रूट 9 - 1 is 8, इस -8 का होल स्क्वायर इज 64, में से अलग अलग करके नहीं लिखी। -1 + -5 is -6 का होल स्क्वायर
इसे सॉल्व करेंगे, -8 का होल स्क्वायर 64 एंड उसका 36, और इसे सॉल्व करेंगे तो 4 + 6 10, 3 and 6 is 9 plus 1 10, 5 plus 5 is also 10, 5 plus 5 equals to 10, hence समझ आया? तो ये हमारा एक पॉइंट था ए बी, ये हमारा एक पॉइंट था बी सी। इन दोनों का आंसर आया 5 और 5। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, इन दोनों के डिस्टेंस को हम प्लस करेंगे तो वो थर्ड पॉइंट के डिस्टेंस के बराबर आ रहा है जो कि है 10, जिसका मतलब ये कोलिनियर है। यही हमारा मतलब है कोलिनियर से। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम सॉरी अगले पे आते हैं। ठीक है, अगले पे आते हैं, शुरू करते हैं। ओके, तो अब हम आ गए सेक्शन फॉर्मूला पे, तो बढ़ते हैं ये फॉर्मूला क्या कहता है। तो हमें फॉर्मूले में ऐसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं, सेम एज बिफोर। डिस्टेंस के लिए, मिड पॉइंट के लिए, डिस्टेंस के लिए नहीं। तो लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। y वाले में भी सेम है, लेकिन वेरिएबल बस चेंज है, x की जगह y है क्योंकि हमने y निकालना है। m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये जो हमने ये निकालना ना m प्लस n, ये रेशियो होता है। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले। ये देखो यहाँ पे, ये एक हमारी लाइन है ए बी, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। इस रेशियो को, जौन सी भी रेशियो हम डिवाइड करेंगे, चाहे वो इतनी को, ठीक है, चाहे इतनी को, मतलब कि ऐसे हो, ठीक है, जितनी मर्जी रेशियो या फिर ऐसे हो, ठीक है, जो भी ये रेशियो बनेगी, एक पार्ट को हम दे देंगे नाम m, एक हो जाएगा हमारा नाम n। ठीक है, इस रेशियो को हम m और n कहते हैं, m और n। और ये x1 y1 x2 y2 जो भी है, इसको पहले एक बार m x2 से मल्टीप्लाई करेगा, x2 का ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर प्लस करके n x1 से, ठीक है, फिर इसे डिवाइड कर देंगे m अपॉन n, n प्लस n से, इन दोनों को प्लस करने के बाद। ठीक है, अब अगला y निकालना है, सेम थिंग, m पहले y2 के साथ, फिर प्लस, फिर n y1 के साथ अपॉन m प्लस n। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये ऐसे करके याद रख सकते हो, छोटे से डायग्राम टाइप से कह सकते हो। और हमारा ये पहला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining 6,3 and -4,5 in the ratio 3:2 internally। हमें ये जो रेशियो दिया ना, ये इंटरनली है, ये मैं बताना भूल गई, लेकिन जो एक्सटर्नली है उसके लिए बस यहाँ पे माइनस का साइन आएगा प्लस की जगह, लेकिन एक्सटर्नली हमें कराई नहीं, तो हम एक्सटर्नली को छोड़ देते हैं, हम इंटरनली वाली ही करेंगे। इसमें बस हमें रेशियो दिया, पहले ही बताया, रेशियो जो होती है वो एम एन होती है, ये एम है और ये एन की वैल्यू। बस अब हमें अंदर वैल्यूज डालनी है। ये हमें दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और हमारा ये वाले कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे जो डिवाइड कर रहे हैं लाइन सेगमेंट। ये जो ये लाइन सेगमेंट के जो ये सेंटर वाला पार्ट जिस पे डिवाइड हो रहा है ना, वही वाला हमें निकालना होता है। ओके, तो कभी कभार ऐसा भी दे देते हैं m और n, मतलब कि हमें रेशियो निकालना होता है पॉइंट्स की जगह, कोऑर्डिनेट्स की जगह। लेकिन अब पहले की क्वेश्चन कर लेते हैं। x इक्वल्स टू m, m is our 3 into x2 minus 4 plus n is going to be 2 and x1. x1 is 3 upon m plus n which is 3 plus 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा -12 plus 12 अपॉन 5, ये दोनों एक दूसरे से कट गए, आंसर ये 0, x0 हमारा। ठीक है, y कर लेते हैं। y इक्वल्स टू n
is 3 by 2, which is 5 plus n, and y1 is 3 upon m plus n, which is 3 plus 2. इसको सॉल्व करेंगे. 3 5s are 15, 2 into 3 is 6 upon 5. 3 plus 2 is 5, right? तो ये हो गया 15 plus 6 is 21 upon 5. हमारी कोऑर्डिनेट्स आ गए. कोऑर्डिनेट्स आर 0,21 अपॉन 5 और ये हमारा आंसर. ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है. फिर से हमें फॉर्मूले याद रखना है, कैसे फॉर्मूले को यूज करना है. और फॉर्मूला कैसे यूज करना है अभी तो शुरू में इजी लगा होगा क्योंकि ये बस बेसिक क्वेश्चन है, काफी बेसिक क्वेश्चन है. लेकिन कभी कभार ना ऐसे दे देते हैं 1:k. हमें कोई रेशियो दिया नहीं होता, एक अननोन होता है, उसे निकालना होता है. ऐसे ही हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने को दे दिए, है ना. कोऑर्डिनेट्स निकालना मेरे ख्याल से सबसे इजी, क्योंकि इसमें बस वैल्यूज अंदर डाल लो और निकल आएगा आंसर, स्पेशली अगर सब कुछ दिया हो तुम्हें. ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है. हम अगले क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं. उससे पहले मैं ये कहूंगी कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमें प्रैक्टिस करके ही आएंगे. ठीक है, प्रैक्टिस करके ही आएंगे. ओके, तो शुरू करते हैं. ओके, तो अब हमारे अगले क्वेश्चन आ गए हैं, करते हैं शुरू. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर, ये वर्टेक्स दिए 0,6, 8,12, 8,0. ओके, ये 3 हमारे वर्टेक्स हैं. तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ ट्रायंगल. हाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ ट्रायंगल. मेरे ख्याल से यहाँ पे क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ centroid. Centroid of a triangle. Centroid of a triangle. ठीक है, centroid of a triangle. ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालना जिसके ट्रायंगल के वर्टेक्स हमें दिए. तो मैं बता देती हूँ, मैंने सेंट्रॉइड बताया नहीं आप लोगों को क्या है. तो ये हमारा ट्रायंगल है. ठीक है, इसके वर्टेक्स हैं 0,6, 8,12 एंड 8,0. ये पॉइंट्स हमारे वर्टेक्स हैं. फिर जहां पे ये 3 मीट करते हैं, ये तीनों जब अंदर जाके मिलते हैं यहाँ पे सेंटर में, उसे कहते हैं हम सेंट्रॉइड. ये पॉइंट हमारा सेंट्रॉइड कहलाता है. ठीक है, ये आ रहा है, ये हमारा सेंट्रॉइड है और हमने इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इस क्वेश्चन में. कैसे निकालेंगे? जैसे हमने मिड पॉइंट किया था ना, वैसे ही करना है, लेकिन इसमें तीनों आएंगे. ये तीनों को प्लस करेंगे, बस यही है, इसमें कुछ खास नहीं. तो x होगा हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y होगा हमारा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. इसमें बस 3 वेरिएबल्स और डिवाइड भी 3 ऐसे ही करना है. तो शुरू करते हैं. x1 0 प्लस 8 प्लस 8, 0 प्लस 8 प्लस 8 अपॉन 3, 16 अपॉन 3, 16 अपॉन 3. और y हमारा आ जाएगा y1 6 प्लस 12 प्लस 0 अपॉन 3, 2 6 7 8, 18 अपॉन 3, 3 6 18. तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं सेंट्रॉइड के. आंसर है 16 अपॉन 3,6. बस यही था हमारा क्वेश्चन, खत्म. अगला पढ़ते हैं. Two vertex of a triangle are given. If its centroid is 2, -1, find the third vertex. Find its third vertex. फिर से ये हमारा ट्राइंगल है, ये इसका दिया, इसका दिया, इसका हमें दिया नहीं, तो हम इसे ले लेते हैं x और y, थर्ड वर्टेक्स. और सेंट्रॉइड हमें दिया. इसमें बस ये करेंगे हम, कुछ खास फर्क नहीं इस क्वेश्चन में भी. पहले लिख लेती हूँ मैं अंदर वैल्यूज. 2, -1, 3, -5, -7, 4. इसे लिख लिया. अब हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे x दिया और एक को हम x ऐसे अननोन वेरिएबल लेंगे. ठीक है,
क्योंकि हमने यहाँ पे लेट कर लिया। सबसे पहले यहाँ पे लेट थर्ड वर्टेक्स इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, फिर इसे ऐसे लिख देंगे x1 प्लस x2 3 माइनस 7 प्लस x अपॉन 3 इक्वल्स टू 2। इसे सॉल्व करेंगे 2 3 6 इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस x 6 प्लस 4 इक्वल्स टू x 10 इक्वल्स टू x। सेम वे y निकाल लेंगे, माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस x अपॉन 3। इसे y लेना है और ये हमारा आंसर आ गया। कोऑर्डिनेट्स है 10 कॉमा माइनस 2। एक बार चेक कर लेना, मेरे को गलत लग रहा है पर फिर भी एक बार चेक कर लेना। माइनस 4 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 इधर गया, माइनस 3 माइनस इधर प्लस होगा तो ये माइनस 2। आगे आते हैं। ओके सो फाइनली हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मेरे को कुछ इसके खास क्वेश्चन नहीं मिले सेक्शन फॉर्मूला के, तो मैं इसको अभी खत्म कर देती हूँ वीडियो को, आज के लेक्चर को। लेकिन अगर मेरे को और क्वेश्चन मिलते तो मैं पूरी वीडियो बना दूंगी इस सेक्शन फॉर्मूले पे, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट की। पर आज के लिए इतना ही, और जो होमवर्क है वो प्लीज कर लेना। अगर कुछ ना समझ आए तो DM या फिर इंस्टा पे DM और या फिर यूट्यूब पे नीचे कमेंट कर सकते हो, जरूर देख लूंगी मैं। वैसे ज्यादातर मैं देखती हूँ कमेंट। अगली बार आई मीन क्या बोल रही हूँ, सॉरी। तो यही था हमारा आज का काम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और बस पढ़ते रहना अच्छी तरीके से। और अब हमारा चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होता है। इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको प्लीज कर लेना घर पे बैठे। नहीं समझ आए तो फिर से डायरेक्ट मैसेज या फिर कर सकते हो आप लोग कमेंट। और खत्म होता है आज का फाइनली। तो फिर बाय बाय, अगले में मिलते हैं अपने इंग्लिश के लेक्चर में।